हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं हम लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं राकेश यादव सब का मैथमेटिक्स 7300 बाइलिंगुअल, ठीक है। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 71 तक को कंप्लीट कर लिया था और हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से जो है आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए आज पहला क्वेश्चन लेते हैं आज के वीडियो का और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 50, ठीक है। 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल आपसे पूछा है, यानी कि 3 का मल्टीपल कौन कौन होगा। अगर हम 1 से देखें तो पहला 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरह से करते 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 50 से पहले 50 से कम पूछा है। क्या पूछा है? लेस देन 50, ठीक है। लेस देन 50 पूछा है, तो 50 से हमको कम में देखना है कि 50 से कम कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल है। तो पहला आता है 49। क्या 49 3 का मल्टीपल है? तो नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर देखेंगे 48 3 का मल्टीपल है, तो ये है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि 48 तक टोटल कितना ऐसा नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? 48 को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 3 से। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आता है? 16 3 48, निकल गया 16 नंबर। टोटल 1 से लेकर के 50 तक के बीच में 3 का मल्टीपल टोटल नंबर कितना आ गया? टोटल नंबर आ गया हमारे पास 16, ठीक है। अब देखिए कहाँ से शुरू होगा। पहला नंबर क्या आएगा? 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा। इस तरह करते करते कहाँ तक जाएगा? तो 48 तक जाएगा, ठीक है। तो 48 तक अगर जाता है तो 48 तक आपको दिख रहा होगा कि 3 6 9 12 48, तो ये आपको एक समांतर श्रेणी की तरफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? समांतर श्रेणी के रूप में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं? ए से। ए बराबर कितना आ गया हमारा? ए बराबर आ गया हमारा 3। उसके बाद देखेंगे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यानी कि सार्व अंतर 6 - 3। तो 6 में 3 को माइनस करेंगे तो डी बराबर आ जाएगा हमारा 3। उसके बाद टोटल एन कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास है 16 है। तो एन बराबर कितना आया? एन बराबर हमारे पास आ गया 16। तो अब एन पदों का योगफल क्या आता है? टोटल एन पदों का योग समांतर श्रेणी में एन पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अब इस पे जो हम लोग इसको पुट कर देंगे, जो भी जितना वैल्यू आया है, जितना भी मान आया है, सारे मान को इस पे हम बैठा देंगे। तो n का कितना है? तो n का दिख रहा होगा आपके पास 16 है। कितना है? 16 है। तो क्या करेंगे? 16/2, उसके बाद 2 इंटू ए कितना है हमारा? ए आपको यहाँ से ले लीजिए, ए बराबर है 3, तो यहाँ पे दे दिए 3, ठीक है। फिर प्लस है तो n-1, n कितना है? तो n तो यहाँ 16 था, तो 16 यहाँ भी रखेंगे, और -1 है तो -1 करेंगे, इंटू डी कितना है हमारा? तो डी आपको दिख रहा होगा 3, कितना है? गुना में 3। अब इसको सॉल्व कीजिए। 16 को भागा देंगे 2 से, तो 2 × 8 = 16, 8 बार में ये हमारे पास आ गया 8, और अंदर में क्या हो गया? तो 2 3 6, अब प्लस 16 में 1 गया तो 15, अब 15 3 45, कितना आ जाएगा? 45। और अगर इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाता है ये हमारा? 8 गुना 45 6 51। अगर 8 से गुना करेंगे तो 8 है कम 8, और 8 पंचे 40, कितना आया? 408। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आएगा? 408। अब आप क्या कीजिए? ऑप्शन मैच कर लीजिए आप लोग। तो 408 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी में। क्या है? ऑप्शन बी में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 408, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए। द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 8961 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 84 इज, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें कि वह 84 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट इसमें भाग दे देंगे, किससे? 84 से। तो 8 9 6 1 में भाग दे देंगे हम लोग, किससे? 84 से। और देख लेंगे कि हमारा शेषफल क्या है। तो शेषफल जितना होगा, शेषफल को हम लोग क्या करेंगे? या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे। अगर यहाँ पे बोला है जोड़ने के लिए, तो अगर जोड़ने के लिए बोला है तो उसमें क्या करेंगे, और घटाने के लिए बोलेगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग देख लेते हैं। तो 84 से पहले भाग देते हैं। तो 84 से अगर भाग देते हैं, 84 या कम 84, ठीक है। बच गया कितना हमारे पास? 9 में 4 जाएगा तो ये हो गया 5, और 8 में 8 गया 0। अब आएगा ये 6 उतरेगा यहाँ से, तो 6 यहाँ पे दे दिए। क्या 56 84 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो इसके बदले में क्या देंगे? 0। उसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा। तो 84 में कितना बार हम मल्टीप्लाई करेंगे? तो 8 6 के 48, 480, ठीक है। 6 बार में जा रहा है तो 6 बार यहाँ दे देंगे। 6 चौके 24 के 4 बच गया 2, और 6 8 48, 48 2 50,
ये आ गया। तो अब माइनस कीजिए, एक में 4 नहीं जाएगा, 11 में 4 गया तो 7, और यहाँ पे कितना आ 5 बचा तो ये आ गया 5, अब 5 में 5 गया 0। तो रिमाइंडर कितना आया मेरा शेषफल आया 57। अगर हमसे पूछा होता कि इसमें से क्या घटाएं तो क्या घटाएं, तो इतना हम घटा देते, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जोड़ें। क्या हम संख्या, कौन सा संख्या हम जोड़ें, तो 57 में बताइए कि क्या ऐसा हम जोड़ें जो कि वो 84 बन जाए। क्या है, 84 बन जाए। अगर इसको हम 84 बना देते हैं तो फिर एक बार इसमें भाग चला जाएगा, तो इसलिए हम 57 में क्या जोड़ेंगे जो कि x होगा। तो क्या करेंगे, 57 जोड़ x बराबर कितना 84 आना चाहिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 84 माइनस 57, क्या हो जाएगा 57। तो x बराबर आ जाएगा हमारा कितना, एक इसमें लेंगे तो 14, 14 में 7 गया तो कितना है 7, और फिर यहाँ बच गया 7, 7 में 5 गया तो कितना आया 2। तो x बराबर 2 आया, यानी कि हम 27 अगर जोड़ दें इस नंबर में 8961 में अगर 27 को जोड़ दें तो वो संख्या हमारा 84 से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। आपको अगर लगता है तो एक बार आप लोग चेक करके देख लीजिए। आइए चेक करते हैं इसको, 8 9 6 1, और इसमें अगर हम 27 को जोड़ देते हैं तो कितना 7 1 8, और 6 2 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 8। अब इसमें हम भाग देंगे 84 तो क्या होगा, एग्जैक्ट डिविजन होगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो 84 एकम 84 बच गया कितना 5 बच गया। अब देखिए उतरा 8, ये भाग जाएगा नहीं तो फिर लगाएंगे 0, फिर आएगा 8। अब देखिए तो अब यहाँ पे क्या देंगे 7 देंगे, तो 7 चौके 28 बच गया कितना 2, और फिर 7 गुना 8, 8 7 56, 56 2 58, कितना है 58। देखिए 8 में 8 गया 0, 8 में 8 गया 0, 5 में 5 गया 0, तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है, कोई भी हमारा शेषफल नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा 27 जो हमारा आंसर आया है ये बिल्कुल ही सही आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है ए में दिया हुआ है 27, तो 27 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अगर यहाँ पे घटाने के लिए बोला होता तो हम क्या करते, डायरेक्ट इसी को घटा देते, ये जो दिया हुआ इसी को घटा देते, लेकिन यहाँ पे बोला था जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए तो मतलब कि इसमें हम कितना जोड़ें जो कि हमारा एक बार फिर से ये आ जाए, एक बार ये आ जाएगा फिर से भाग चल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 को पढ़िए कि पूछ रहा है आपसे कि 380 मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सम बॉयज एंड गर्ल्स हु आर 85 इन नंबर्स, ईच बॉयज गेट 4 मैंगोज। क्या बोला है, हर बच्चे को, हर लड़के को 4 आम दिया जाता है, एंड ईच गर्ल्स गेट 5, ठीक है, और लड़की को जो है 5 आम दिया जाता है। द नंबर ऑफ बॉयज इज, तो बोल रहा है कि एक क्लास है, क्लास में टोटल स्टूडेंट है 85, कितना है टोटल स्टूडेंट है 85, इसमें बॉयज भी है और इसमें गर्ल्स भी है। ठीक है, और बॉयज को जो है ना, बॉयज को दिया जाता है 4 आम करके, और गर्ल्स को दिया जाता है कितना 5 आम करके। ठीक है, तो उसको बीच में बांटना है हमको। तो मान लेते हैं कि कक्षा में जो है ना लड़कों की संख्या x है, तो मान लेते हैं लड़कों की संख्या जो है हमारा x है। अगर लड़कों की संख्या x है तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगा, तो लड़की की संख्या हो जाएगा, अगर 85 में x लड़का है तो लड़की कितना बचेगा, तो 85 माइनस x बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, ये हो गया लड़कों की संख्या, ये हो गया लड़की की संख्या। अब बोला है कि लड़कों को, हर लड़के को 4-4 आम दिया जाता है, तो लड़कों की टोटल संख्या कितना माने x, तो x लड़के को दिया जाएगा हर किसी को 4-4 आम, और लड़की को दिया जाएगा 5-5 आम। लड़की को किसको माने, लड़की बराबर कितना है, तो 85 माइनस x है, इसको कितना दिया जाएगा सबको, इसको दिया जाएगा सब लड़की को 5-5 आम दिया जाएगा। और इस तरह से अगर बांटा जाए तो पूरा का पूरा आम खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 380 आम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब देख लेते हैं, ये हो गया हमारा 4x अब प्लस 85 गुना 5, 25 का 5 भाग गया 2, और 8 पंचे 40 2 42, 425 आया, और माइनस x गुना 5, तो 5x, ये हो गया हमारा 5x बराबर हो गया 380 का। ठीक है, अब देखिए 4x यहाँ, अब माइनस x 5x यहाँ, तो क्या हो जाएगा माइनस x बचेगा, और इसको उधर ले जाएंगे उस साइड, क्या हो जाएगा 380 ये, और उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस 425। ठीक है, तो माइनस x बराबर क्या होगा, 380 में जाएगा नहीं, ये बड़ा है तो इसमें घटा देते हैं इसको, तो 5 में 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे बच गया कितना 2 में 8 जाएगा नहीं, तो यानी कि 12 में 8 जाएगा तो ये 4, और 3 में 3 जाएगा तो 0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 45, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 45 होगा, तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो बच गया x बराबर 45। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था
कि लड़कों की संख्या, क्या पूछा है, लड़कों की संख्या, और x हम किसको माने थे, तो x हम माने थे लड़कों की संख्या को ही। तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ गया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 45। क्या x बराबर कितना आया था, 45 आया था। ये हो गया हमारा आंसर। अगर लड़कियों की संख्या पूछा होता तो हम लोग क्या करते हैं कि लड़कियों की संख्या हम लोग क्या माने थे, लड़कियों की संख्या माने थे हम लोग 85 माइनस x माने थे, ये नहीं माने थे 85 माइनस x। तो लड़कियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, लड़कों की संख्या हम घटा देते, तो 85 अब माइनस 45 कर देते, तो निकल जाता है हमारा 40। क्या निकलता था, 40 निकल जाता। तो हमसे पूछा था लड़कों को, तो लड़कों का हो जाएगा 45। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आपका सही है, तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा कितना, 45। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज कितना, 2500 इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर देन द सम ऑफ टू नंबर्स इज। तो आपसे पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो है 2500, यदि पहली संख्या दूसरे की 4 गुनी हो तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, दो संख्या दिया है, पहला संख्या मान लेते हैं ये है, दूसरा संख्या हमारे पास ये है। तो उसके साथ साथ ये भी दिया है कि पहली संख्या दूसरी का 4 गुना है, दूसरी का 4 गुना है, पहली संख्या 4 गुना है। तो अगर दूसरी का 4 गुना है तो इसको मान लेते हैं x, और ये कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 4 गुना, तो ये हो जाएगा 4x। अब दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 2500, यानी कि 4x गुना x, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का बराबर जो गुणनफल है वो है हमारा 2500। तो लिख देते हैं 2500। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2500। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2500 अब बट्टा में हो जाएगा 4, ये गुना में उधर भाग हो जाएगा, तो 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 छके 24, बच गया 1 इसको दे देगा, 10 इसके पास आया तो 4 दूना 8, तो 2 इसको दे देगा, तो 4 पंचे 20। तो x स्क्वायर बराबर हो गया हमारे पास 625। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 625 का अंडर रूट, यानी कि 625 का वर्गमूल क्या आएगा, तो 625 का वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा 25। क्या गया 25। तो x बराबर आ गया हमारे 25। तो x किसको माने थे हम लोग, x माने थे हम लोग दूसरी संख्या को, ये संख्या जो है दूसरी, ये आ गया हमारे पास 25। अगर दूसरी संख्या 25 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, तो इसका 4 गुना, यानी कि x का 4 गुना तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। अब हमसे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल आपसे पूछा है, यानी कि पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या हमसे पूछा है। तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमारे पास कितना 100 है, तो 100 भी लिखिए यहाँ पे। अब प्लस कितना है दूसरी संख्या 25, तो 25 लिख दीजिए। टोटल कितना आ जाएगा, तो 125 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लीजिए ऑप्शन आपको कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा 125। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। कुछ नहीं है, आपसे बड़ा नंबर पूछा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न आपसे पूछा है। इसको बनाने का तरीका बताए थे आपको हम पहले वीडियो में, या तो आप एलसीएम से बना लीजिए या फिर आप कंपेयर करके बना लीजिए, और जो भी आपका जिस तरह से भी आपको आसान पड़े उस तरह से आप लोग बना लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करके ही बना लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 6/7। दूसरा भिन्न क्या है, दूसरा भिन्न हमारे पास 5/6, और तीसरा भिन्न क्या है 7/8 है, और चौथा क्या है तो 4/8 है। ये 4 बट्टा कितना है, 4/5 है, ये है ना 4/5 ये दिया हुआ है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों में कंपेयर करके देख लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। पूछा क्या हमसे, सबसे बड़ा, तो बड़ा वाला को लेंगे, छोटा वाला को छोड़ देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा 36, और फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 35। अब देखिए 35 बड़ा है कि 36 बड़ा है, तो आपको दिख रहा होगा 36 बड़ा है, यानी कि ये भिन्न क्या है, बड़ा है, तो ये भिन्न छोटा है, तो इसको तो छोड़ देंगे। तो अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, किसमें 6/7 और 7/8 में कंपेयर करेंगे। तो कम कीजिए, पहले 6 गुना 8 करेंगे, तो 6 गुना 8 कितना आ जाएगा, 6 8 48, यहाँ पर लिखिए 48, और फिर 7 गुना 7 कितना आता है 49। अब देखिए 48 बड़ा है कि 49 बड़ा है, तो 48 की 49 बड़ा है, तो दिख रहा होगा 49 बड़ा है 48 छोटा है, तो ये वाला काट देंगे, यानी कि ये भिन्न अभी तक बड़ा है। तो 7/8 और बचा कितना 4/5। अब इन दोनों में कंपेयर कर लीजिए, तो 7 5 35, यहाँ पे लिखिए 35, और 8 चौके 32, ये हो गया 32। तो अब देखिए 32 बड़ा है कि 35 बड़ा है, तो आपको दिख रहा होगा 35 क्या है, बड़ा है। अगर 35 बड़ा है तो ये भिन्न भी बड़ा होगा, तो 7/8 जो भिन्न है वो सबसे बड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 7/8। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 7/8, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 7/8। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296 gives a remainder 75, when the same number is divided by 37 the remainder will be। तो पूछ रहा है आपसे कि किसी संख्या को 296 से भाग देते हैं, तो भाग देने पे जो शेषफल है वो 75 मिलता है हमको, और यदि उसी संख्या को हम 37 से भाग देंगे तो उसके बाद उसका शेषफल क्या होगा। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई नंबर है x, ठीक है, x को हम लोग भाग दे रहे हैं किससे, 296 से। तो 296 से भाग देने के बाद मेरे पास रिमाइंडर जो बचता है वो बचता है 75। क्या बचता है, 75, ठीक है। अब बोलता है कि 296 से भाग नहीं देके इसको हम लोग जो है 37 से भाग देंगे। तो अब बोलिए कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आपको एक चीज पता होगा कि जब भी हम भाजक जो है, ये क्या है, ये हमारा भाजक है, यही ना, भाजक बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, यही नंबर है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि जब भी हम रिमाइंडर की बात करते हैं ना, रिमाइंडर हमेशा हमारा क्या है, हमेशा हमारा जो है भाजक से छोटा होना चाहिए। क्या है, हमेशा वो हमारा छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आपको रिमाइंडर जो है वो भाजक से क्या है, बड़ा दिख रहा है। तो जब भी बड़ा दिखे रिमाइंडर तो क्या करना है कि रिमाइंडर शेषफल में फिर से एक बार भाजक से भाग दे देना है, यानी कि 75 को भाग दे देंगे किससे, 37 से। तो 37 से जब भाग देंगे तो कितना होगा, 37 से दूना 74 हो जाएगा, 74, और बच कितना जाएगा, 1। रिमाइंडर कितना आया, 1, और ये जो आया आंसर यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 1, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया हुआ है। तो आप पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में अगर जाइएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाएं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट भी आपको हम बताए हैं कि भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर हम क्या होता है, भाजक गुना में भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। और ये भी बताए थे कि शेषफल जो हमारा, शेषफल जो मान के चलिए कि हमारा शेषफल है बी, शेषफल क्या है, मान के चलिए बी है, तो ये जो है हमारा या तो 0 होगा शेषफल, या फिर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। लेकिन हमेशा जो है भाजक से क्या होगा, भाजक से जो होगा, भाजक से हमेशा जो है रिमाइंडर वो होगा, छोटा होगा। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम लोगों ने कराया है पिछले वीडियो में। अगर आप देखना चाहें तो पिछला वीडियो हमारा देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। इन ए डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 times द क्वोशेंट एंड 3 times द रिमाइंडर इफ रिमाइंडर इज 4 द डिविडेंड इज। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सिंपल सा कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 हो, शेषफल आपको दे दिया गया है, क्या दे दिया है, शेषफल दे दिया है 4 है, तो भाज्य क्या होगा। अभी थोड़ा देर पहले हम बात किए कि जब हम भाग करते हैं ना तो भाग में 4 चीज होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको नहीं, इसको सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि हमारा जो भाजक है ना, हमारा जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, यानी कि ये जो है ना इसका 4 गुना। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। मानते हैं ये ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है। तो बोल रहा है कि हमारा जो भाजक है बी है ना, बी बराबर है हमारा इसका 4 गुना, यानी कि 4 गुना क्यू के। यही बोला है कि भाजक हमारा भागफल का 4 गुना है, तो ठीक है। उसके साथ साथ ये बोल रहा है कि हमारा जो बी है ना, बी जो है रिमाइंडर का 3 गुना है, यानी कि आर गुना 3 है। क्या है, आर गुना 3 है, रिमाइंडर का 3 गुना है। और साथ साथ ये भी दे दिया है कि शेषफल हमारा कितना है, तो शेषफल बोला है कि यहाँ पे कितना है, शेषफल बराबर दे दिया है 4। अगर ये 4 है, अगर ये 4 है, अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 3 गुना है तो ये 12 हो गया। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, बी बराबर निकल के आ गया 12। देखिए ये 4 है तो इसका 3 गुना, कितना 3 गुना बोला है, 3 गुना है तो 3 चौके 12 हो जाएगा। और अगर ये 12 है तो इसका ये 4 गुना है, क्या है, इसका ये 4 गुना है। तो अगर 4 गुना ये है तो 1 गुना कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए
कि भाज्य बराबर क्या होता है, पूछा क्या हमसे, तो भाज्य पूछा है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर हमारा होता है कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल। ठीक है, यही है। तो भाज्य बराबर निकालना है, तो भाज्य बराबर हम निकाल लेते हैं। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक, भाजक हमारा कितना है, तो भाजक आपको दिख रहा होगा कितना, 12, तो 12 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर गुना भागफल कितना है, तो भागफल कितना आया था, तो भागफल हमारा आया था 3, तो इसको लिख दीजिए 3। अब प्लस शेषफल कितना है, तो शेषफल हमारा कितना है, तो शेषफल हमारा है 4 दिया हुआ है, तो 4। तो भाज्य बराबर निकल जाएगा आराम से। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, 12 तिया 36, आज 36 से 4 40, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा 40, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे पूछ रहा है कि ईच मेंबर ऑफ द पिकनिक पार्टी contributed twice as many rupees as a total number of member and the total collection was RS कितना 30-42। ठीक है, the number of members present in the party was। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी पिकनिक पार्टी में प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपये के 2 गुने रुपये दिए जितने की कुल सदस्य थे, और इस प्रकार कुल 342 रुपया एकत्रित हुए, तो उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो बोल रहा है कि मान के चलिए कि पार्टी में टोटल 2 लड़का है, तो 2 लड़का जो है कितना कितना करके देगा, मान के चलिए कि 1 लड़का है 2 लड़का है, तो ये कितना कितना पैसा करके देगा, तो जितना पार्टी में लड़का है 2 लड़का है तो दोनों कितना देगा, तो ये 4-4 रुपया करके देगा। कितना करके देगा, 4-4 रुपया करके देगा, जितना है उसका दुगुना दे रहा है। अगर पार्टी में 4 लड़का रहता तो चारों कितना कितना करके देता, इसका दुगुना, यानी कि 8 रुपया करके सब देता, 4 दूना 8 रुपया करके सब देता। अगर पार्टी में 5 लड़का होता तो पाँचों कितना कितना देता, 5 रुपया ई देता, 10 5 का दुगुना यानी 10 रुपया ई देता, 10 रुपया ई देता, 10 रुपया ई देता, 10 रुपया करके सब देता। जितना पार्टी में लड़का है उसका दोगुना करके सब दे रहा है। तो मान लेते हैं पार्टी में x लड़का था, कितना था, x लड़का था, तो सब कितना करके देगा, तो सब देगा 2x करके, यानी कि x का 2x करके सब देगा। और इस तरह से जो एकत्रित पैसा हुआ वो किसके बराबर है, वो है हमारा 342 के। यही बोला है क्वेश्चन में। अब देख लीजिए 2x गुना x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3042। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 से कट जाएगा, 2 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो x स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 1521। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 1521 का अगर हम वर्गमूल कर देंगे तो इसका वर्गमूल इसका वर्गमूल कितना होगा, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका वर्गमूल करने पे 1521 आता है, तो इसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू से भी बना सकते हैं। तो 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा, 4 तो यहाँ नहीं, बहुत बड़ा संख्या है। उसके बाद यह है 32, कितना है 32, 32 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 आएगा, तो जो कि 4 यहाँ पे है नहीं, तो ये 32 भी नहीं आएगा। उसके बाद 40 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 1600, कितना जाएगा 1600, जो कि 1600 यहाँ है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 39। तो अगर 39 का स्क्वायर कीजिए, 39 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो कीजिए 3 तिया 9, 9 9 में 81, और 3 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1 8 4 12, 9 5 14 1 15, 1521 मैच कर रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 39। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा ऑप्शन से तो इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, 1521 लिखिए और भाग विधि द्वारा 2 को बांट लीजिए, पहले कीजिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस तरह से करके आप इसको सॉल्व करके बना सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे बोल रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर देयर बिटवीन 3 and 200। 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृत संख्या है। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 का मल्टीपल हो या फिर 7 से विभाजित हो। तो पहला अगर 3 से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 7 का मल्टीपल नहीं है।
5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो 7 जो है 7 का मल्टीपल है। 7 को 7 से विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट 1 आएगा। उसी तरह अगला क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। जब 200 से नीचे आएंगे तो 200 से नीचे क्या आ जाएगा, 199। क्या 199 हमारा 7 से डिविजिबल है, तो ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। उससे पहले क्या आएगा, 198 आएगा। क्या 198 हमारा 7 से डिविजिबल है, करके देखिए 7 दूना 14 और 5 58 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद इससे पहले क्या आएगा, तो 197 आएगा। क्या 197 हमारा 7 से डिविजिबल है, करके देखिए 7 दूना 14 बच गया 5, 57 7 से कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है 196। क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो 7 दूना 14 और 5 यानी 56, 7 8 56, ये पूरा का पूरा डिविजिबल है। तो 196 जो है 200 से पहले वो संख्या है जो कि 7 का मल्टीपल है, यानी कि 7 से वो पूरी तरह से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि 7 से लेकर के 3 से लेकर के 196 तक टोटल कितना ऐसा नंबर है जो कि 7 से विभाजित होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें जो है ना, जो नंबर लास्ट वाला है 7 से विभाजित होने वाला, उसमें हम लोग भाग दे देंगे। तो 196 में हम भाग दे देंगे 7 से। तो 7 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 बच गया 5, 5 इसको देगा तो 5 5 56 हो जाएगा, 7 8 56, कितना हो जाएगा 28। और यही जो है ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, तो ऑप्शन बी है आपका 28, तो आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया हुआ है कि द सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर फ्रॉम 1 to 60 इज डिविजिबल बाय। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 से लेकर के 60 तक की सभी संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो 1 से लेकर के 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 60 तक नंबर होगा। और सभी का क्या है, सभी का योगफल, यानी कि सबको जोड़ देंगे, ये करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जो नंबर हमारा मिलेगा वो नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा। तो ये क्या बन गया, एक तरह का समांतर श्रेणी बन गया। तो समांतर श्रेणी का सभी पदों का योगफल क्या होता है, अगर डायरेक्ट है 1 से लेकर के 60 तक तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं n इंटू n प्लस 1/2 कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो योगफल हमारा निकल जाता है। तो योगफल अगर इस तरह से निकल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, n गुना n प्लस 1। तो n प्लस n कितना है हमारा, 60 है। क्या है, 60 है। तो n के जगह पे हम लिखेंगे 60 और गुना 60 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 61, और बटा में क्या हो जाएगा 2। क्या हो गया, अगर 2 से काटेंगे तो 2 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 30 गुना 61। अब देखिए 30 गुना 61 जो है किससे विभाजित होगा, क्या 13 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 59 से विभाजित होगा तो 59 से भी विभाजित नहीं होगा। 60 से होगा तो 60 से भी नहीं हो रहा है। 61 से होगा तो देखिए 61 इसका एक मल्टीपल है। 61 से अगर डिवाइड करें तो 61 एकम 61, 61 एकम 61 कट जाएगा, बच जाएगा 30। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 61। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट ऑफ 25 टू द पावर 12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 14 टू द पावर 7। ठीक है, तो 25 पर पावर 12 गुना 10 पर पावर 7 गुना 14 पर पावर 7 का गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तुमको दिया हुआ है 25 का पावर कितना है, 12 है, गुना में है 10 का पावर कितना है, 7 है, गुना में 14 का पावर 7 है। इसका हम लोग क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड का संख्या निकालना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को, तो 25 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर और फिर उसका है पावर 12। ठीक है, फिर गुना में 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 और इसका टोटल का पावर क्या आ जाएगा 7। फिर गुना इसको क्या लिख सकते हैं 14 को 2 गुना 7 और पूरा का पावर कितना आ जाएगा 7। अब देखिए तो आपको पता होगा कि a टू दी पावर अगर m रहे और उसका पूरा का पावर n रहे तो क्या हो जाता है, पावर हमारा गुना हो जाता है। क्या होता है, पावर हमारा गुना हो जाता है। तो a टू दी पावर m गुना n हो जाता है। तो उसी तरह क्या है, पावर 2 बार है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 पर पावर 12 दूना 24 और फिर गुना, इसको सेपरेट कर लेते हैं, 2 का पावर 7 और गुना 5 का पावर 7 और फिर गुना में है 2 का पावर, इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, 2 पर पावर 7 और गुना 7 का पावर 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 का पावर यहाँ पे 24 है और 5 का पावर यहाँ पे 7 है। तो आपको पता होगा कि अगर बेस सेम हो a और a सेम हो
और m और n रहे तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, a टू द पावर m प्लस n हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 का पावर 24 और 5 का पावर 7 जुड़ जाएगा, तो 24 और 7 कितना होता है, तो 31 हो जाएगा, 5 का पावर 31 हो जाएगा ये। अब फिर जाकर के गुना में 2 का पावर यहाँ पे 7 है और 2 का पावर 7 है, दोनों का फिर से बेस सेम है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब फिर गुना में है, गुना में क्या है 7 का पावर 7, तो 7 का पावर 7 है, क्या हो जाएगा टोटल गुणनखंड की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा 31 तो ये हो जाएगा, 14 को ये हो जाएगा और 7 को ये हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे 31 जोड़ 14 जोड़ 7, तो 7 4 11 11 1 12 का 2 बच गया 1 और 2 1 3 और 3 3 1 4 1 5, टोटल कितना हो जाएगा 52 को, टोटल कितना हो जाएगा 52, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 85, तो क्वेश्चन 85 में आपसे पूछ रहा है कि 4 टू द पावर 61 प्लस 4 टू द पावर 62 प्लस 4 टू द पावर 63 प्लस 4 टू द पावर 64 इज डिविजिबल बाय। ठीक है, 4 का पावर 61 जोड़ 4 का पावर 62 जोड़ 4 का पावर 63 जोड़ 4 का पावर 64 निम्न में से किससे विभाजित होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है 4 का पावर 61 जोड़ 4 का पावर 62 जोड़ ये 4 है ना 4, फिर 4 का पावर दिया हुआ है 63 जोड़ 4 का पावर दिया हुआ है 64। इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी देखने के लिए मिले तो आप क्या कीजिए कि आप एक जो टर्म है ना यहाँ से 61 सब में है, 61 से सब बड़ा है, तो 4 का पावर जो 61 है ना इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा, अगर ले लिए 61 ले लिए तो बच गया 4 का पावर 1 यानी कि 61 1 62। अब फिर यहाँ पे क्या बच गया, अगर 61 ले लिए तो यहाँ बच गया 2 को यानी 4 का पावर 2 बच जाएगा। फिर प्लस 4 का पावर यहाँ पे कितना बच जाएगा 61 यहाँ था 61 ले लिया, 64 में से 61 ले लिए तो बच गया 3, ये हो गया। अब देखिए 4 का पावर तो ये हो गया 61 और ये गुना में कितना हो जाएगा 1 जोड़ 4 का पावर 1 तो 4 प्लस 4 का पावर 2 तो 4 चौके 16 प्लस 4 का पावर 3 तो 4 चौके 16 चौके 64, ये हो गया। अब सबको जोड़िए क्या होगा 4 का पावर 61 और गुना में क्या हो जाएगा 4 1 5 अब 5 16 16 5 21 21 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 85, ये हो गया 85। तो क्या आ गया 4 का पावर 61 और गुना में 85। अब देखिए क्या 50 इस ये जो संख्या है ये किससे किससे कट रहा है, 3 से ये कटेगा नहीं, 10 से भी ये अभी तक नहीं कट रहा है, 11 से भी ये नहीं कट रहा है, 13 से भी ये नहीं कट रहा। तो हम क्या करेंगे कि 4 का पावर इसको तोड़ देंगे, 4 का पावर 61 है गुना 4 और गुना में 85, ये कर सकते हैं। तो 4 का पावर 61 रह जाएगा और गुना में कितना आ जाएगा, इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 5 6 20 का 0 बाकी बच गया 2 और 4 8 32 32 2 34 कितना हो गया 340। अब देखिए 4 का पावर 61 और गुना 340 किसी से डिविजिबल है तो आपको दिख रहा होगा कि ये 10 से जो है डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, ए नंबर एक्सीड इट्स 1/5 बाई 20 द नंबर इज। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि एक संख्या अपने 1/5 से 20 ज़्यादा है तो संख्या क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या x, तो x अपने 1/5 यानी खुद का 1/5 से 20 ये क्या है 20 से ज़्यादा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा अपने आप का x का। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया हमारा x/5 अब प्लस हो गया ये 20 अब बराबर हो गया x। अब x/5 को इधर रहने देते हैं और उस x को हम लोग इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा x और इस 20 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस का 20, ये हो गया। अब इसको क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए 5, अगर 5 एलसीएम ले लीजिए हो गया कितना x, अब माइनस कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा -5x। अब देखिए x माइनस 5x कितना हो गया -4x/5 अब बराबर ये हो गया हमारा 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो -4x और बराबर ये क्या था माइनस था ना, इधर भी माइनस था तो -20, तो माइनस कितना हो जाएगा -20 गुना 5, 20 गुना 5 ये माइनस का हो गया। अब माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए 4x बराबर हो गया हमारा 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 4 × 4 और 4 से कटेगा ये 25 बार में, कितना बार में 25 बार में, तो x बराबर आया हमारा 25। तो ये जो 25 आया यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे पूछ रहा है कि 2/3 ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड 25/216 ऑफ इट्स रेसिप्रोकल आर इक्वल, देन नंबर इज। ठीक है, एक धनात्मक संख्या का 2/3 और उसके व्युत्क्रम का 25/216 के बराबर है तो संख्या क्या होगा। तो मान लेते हैं कोई संख्या है हमारे पास x। अगर संख्या x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। अब संख्या का बोला है कि 2/3 किसके बराबर है, तो रेसिप्रोकल का जो है इसका 25/216 के बराबर है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया 2x/3। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर ले आएंगे, इसको हम लोग यहाँ पे रहने देंगे, इस चीज़ को इधर ले आएंगे तो इधर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इधर आकर के व्युत्क्रम हो जाएगा तो गुना हो जाएगा x/1 बराबर हो जाएगा हमारा 25/216। ठीक है, अब देखिए 2x गुना x, ये हो गया हमारा 2x² अब बटा 3 बराबर हो गया हमारा 25/216। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 2/3 गुना x², इसको हम लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा हमारा 25/216। तो x² बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25/216 गुना, ये उधर क्या होगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। अब देखिए 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 3 दूना में 6, तो क्या हो गया हमारा x² बराबर हो गया, ऊपर में 25 गुना 1 25 और बट्टा में कितना हो जाएगा 72 गुना 2, 72 गुना 2 कितना होता है 144। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, इसका वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो 5 होता है, बटा 144 का वर्गमूल क्या होता है, तो 12 गुना 12 144 होता है। तो x बराबर आ गया हमारा 5/12। तो 5/12 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 5/12 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे पूछा है कि 0.1 and 5/8 ऑफ ए bamboo आर इन मड एंड वाटर रिस्पेक्टिवली एंड द रेस्ट ऑफ लेंथ 2.7 मीटर इज एबव वाटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बम्बू। ठीक है, किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है तथा उसकी शेष लंबाई कितना है 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस की लंबाई क्या होगी। तो आपसे पूछा है कि मान लेते हैं कि उसका जो लंबाई है वो है पूरा का पूरा 1। ठीक है, 1 यूनिट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1 यूनिट हम उसका लंबाई मान लेते हैं। बोल रहा है कि 0.1 और 5/8 के बारे में बोला है कि ये क्या है, इसमें ये जो हमारा पानी मिट्टी में है 0.1 ये हमारा मिट्टी के अंदर है और ये पानी के अंदर है और शेष भाग जो है वो पानी के ऊपर है। तो हम देख लेते हैं कि पानी के अंदर टोटल भाग कितना है। तो इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 को भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 1/10 और ये कितना है, ये हमारा है 5/8। टोटल देख लेते हैं कि पानी के अंदर है कितना। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 8 10 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 80। ठीक है, 80 को भाग देंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 10 8 80 8 बार में, और प्लस है तो प्लस 8 से भागा देंगे तो 10 और 10 × 5 = 50। तो कितना हो गया 50 और 8 58/80। 58/80 क्या है हमारा, पानी के अंदर है, क्या है पानी के अंदर है। तो पानी के ऊपर कितना भाग है, तो 1 यूनिट में माइनस कर देते हैं तो 1 - 58/80 जो पानी के ऊपर रह गया वो निकल जाएगा हमारा। तो इसका एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 80 से भागा देंगे 1 को तो 80 रह जाएगा, 80 - 80 को भागा देंगे 80 से 1, ये हो गया 58। तो 80 में 58 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया ये हो गया 2 और यहाँ पे बच गया कितना 7, 7 में से 5 गया बच गया 2, 22/80। 22/80 ये जो है 22/80 x, ये जो इतना यूनिट है ये किसके बराबर है, तो ये है हमारा 2.75 के बराबर, 2.75 के बराबर है।
तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2.75 गुना में क्या हो जाएगा रे, उसका व्युत्क्रम होगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आएगा, क्या हो जाएगा 80 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा 22। तो पॉइंट से हटाएंगे, पॉइंट अगर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, गुना में इसको 100 करेंगे। अब देखिए 20 चौके 80 और 20 पचे 100, ठीक है। और 4 इससे 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 11 में नीचे कितना आ गया 55, नीचे कितना आ गया हमारा 55 और ऊपर कितना आ गया 275 और गुना में ये हो गया 2, तो कितना हो जाएगा 275 गुना 275 2 400 400 500 550 550 बटा 55। तो अब काटिए, अगर कट रहा है तो 55 से कट रहा है, 55 एकम 55 और 55 एकम 55 कितना आ गया 10, यानी कि 10 मीटर जो है उसका बांस का जो टोटल लंबाई है कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89, ए मैन स्पेंड 1/3 of his income on food, 2/5 of his income on house rent and 1/5 of his income on clothes. If he still have Rs 400 left with him, his income is, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपने आय का 1/3 भोजन पे खर्च करता है और अपने आय का 2/5 मकान के किराए पे खर्च करता है और अपनी आय का 1/5 भाग वो कपड़े पे व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपया बचा हुआ है तो क्या है 400 रुपया शेष रहता है, तो उसकी टोटल इनकम क्या है, टोटल आय उसका क्या है वो पूछ रहा है आपसे। तो मान लेते हैं उसका इनकम जो है वो है x रुपया, क्या है x रुपया। अब बोलता है कि x का कितना 1/3, 1/3 किस पे खर्च करता है, तो भोजन पे, ठीक है, लिख देते हैं भोजन, भोजन पे खर्च करता है। और आय का यानी x का 2/3 यानी कितना है 2/5 भाग, 2/5 भाग किस पे खर्च करता है, तो मकान में, मकान का किराया पे खर्च करता है। और टोटल आय का कितना 1/5 भाग, 1/5 भाग किस पे खर्च करता है, कपड़ा पे, कितना पे, किस पे, कपड़ा पे खर्च करता है। तो टोटल उसका खर्च निकाल लेते हैं कितना है, तो टोटल उसका खर्च निकल जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो ये खर्च प्लस ये खर्च, टोटल खर्च निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा x/3 जोड़ 2x/5 जोड़ x/5, x/5, तो टोटल खर्च उसका निकल जाएगा। तो एलसीएम ले लीजिए 5 5 3 का कितना 15, 15 को भाग देंगे 3 से तो 5x ही हो जाएगा, प्लस 5 से भाग देंगे तो 3 3 दूना 6x ही हो जाएगा, प्लस 5 से भाग दे देंगे तो 3x ही हो जाएगा। जोड़ दीजिए 6 5 11, 11 3 14, 14/15x, ठीक है, 14/15x उसका खर्च हुआ। तो उसके पास बच कितना गया, टोटल खर्च ये था, खर्च क्या इतना, आय इतना था, खर्च क्या इतना, तो बचत कितना हो गया, तो बचत उसका हो गया टोटल खर्च, टोटल आय में टोटल खर्च उसका निकाल देंगे। तो x टोटल खर्च, x क्या था, टोटल आय था, टोटल खर्च कितना है 14/15x ये था। माइनस कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 15, इसका एलसीएम आएगा तो 15 से भाग देंगे 1 को तो 15x ही हो गया, 15x और माइनस 15 से देंगे 15 एक बार में तो 14x ही हो गया। तो 15x माइनस 14x क्या हो जाएगा x/15। तो उसके पास बच कितना गया, इतना रुपया पास उसके पास बचा, यानी कि x/15 क्या है उसके पास बचा हुआ धन है, बचा हुआ जो राशि है वो x/15 है। और बोल रहा है क्वेश्चन में कि x/15 जो है वो शेष रुपया कितना है 400 के बराबर है, किसके बराबर है 400 के बराबर है। तो ये हमारा x/15 किसके बराबर आ गया, तो ये आ गया 400 के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a गुना x और x बराबर कितना आ जाएगा 15 गुना 400, तो 15 चौके 60 और 2 को 0, तो x बराबर आ गया हमारा 6000, क्या आ गया 6000, ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा 6000, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 90 में बाय हाउ मच डज 6/7/8 एक्सीडेड 6/7/8, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या पूछ रहा है कि संख्या 6/7/8
संख्या 6/7 और बटा 8 से कितना अधिक है। ये जो संख्या है, ये संख्या कितना अधिक है इस संख्या से। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या का पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। 6/7/8 यानी 6/7/8। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 6 गुना कर देंगे। क्या ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, ये हो जाएगा 8/7। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 6 8 48। कितना आ जाएगा 48/7। एक नंबर ये आ गया हमारा। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं। 6/7 और बटा में है 8, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको हम लोग बटा में 1 लिख सकते हैं, नीचे में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, 6/7 तो रहेगा ही, अब गुना में ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/8। तो ये संख्या कितना बन गया हमारा, 6 एकम 6 और 7 8 56। 2 संख्या बच गया। अब देखते हैं कि ये संख्या जो है इससे कितना ज़्यादा है, यही पूछा हमसे। तो माइनस कर देंगे 48/7 और माइनस करते हैं हम लोग 6/56। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 7 और 56 का एलसीएम कितना आएगा, 56 आएगा। 56 को भागा देंगे 7 से तो 8, तो 8 को गुना कर देंगे इससे, तो 8 8 64 के 4 बच गया 6, 8 6 के 48, 8 6 के 32 और 32 6 38, 384। और माइनस 56 को भागा देंगे 56 से तो 1 गुना 6 6। अब माइनस कर दीजिए तो 14 में 6 गया, 8 हो गया इधर, और यहाँ क्या बच गया 7, और ये हो गया हमारा 378/56, ठीक है। अब काटिए, इसको कट रहा है तो अगर इसको काट देते हैं हम लोग, किससे काटेंगे तो 7 5 35, 7 से नहीं कटेगा, 2 से काट के देखिए। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 28 दूना 56, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18। और किसी से कट रहा है ये तो नहीं कट रहेगा तो क्या करेंगे 189 को हम लोग भाग दे देंगे किससे, 28 से। तो 28 से हम कितना बार भाग दे देंगे तो 6 से इसको देते हैं। 6 8 48 के 8, बाकी बचा 4, 6 दूना 12 4 16, 164। 164 माइनस कर दीजिए। 9 में 8 गया 1, और 8 में 6 गया, 8 में 6 जाएगा तो 2, और ये कट गया। तो क्या बच गया हमारा 6.21/28। तो ये किसी चीज़ से कट रहा है, हाँ कट रहा है। तो ये 7 से कट रहा है, 7 तिया 21, 7 चौके 28। तो आंसर क्या हो गया 6.3/4। 6.3/4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, तो 6.3/4। तो ऑप्शन बी में देखिए 6.3/4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और जो क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन रह गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में हम लोग लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आज रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।